नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस बाई गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले टॉपिक है वो CTBT, PTBT, NPT जैसी संधियां हैं वो हमने पिछले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के सेशन में हम करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 से। तो आज का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार्ट का पूरा नाम क्या है? क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर क्या है साथियों, हर बार एक फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या तो एनपीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या सीटीबीटी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, या सीडब्ल्यूसी, या बीडब्ल्यूसी, या आईएनएफ ट्रीटी जैसी जो ट्रीटियां हैं अलग अलग, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो स्टार्ट की फुल फॉर्म की बात करें तो वो क्या है साथियों, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है साथियों, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। और ये कब हुई थी? स्टार्ट 1 की अगर बात करें, स्टार्ट 1 की साथियों अगर बात करें तो वो हुई थी 1991 में। अगर स्टार्ट 2 की बात करें तो वो साथियों कब हुई थी? 1993 में। स्टार्ट 1 1991 में और स्टार्ट 2 1993 में हुई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों, स्टार्ट 1 संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? स्टार्ट 1 जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे साथियों 1993 में। स्टार्ट 1 पर किए गए थे 1991 में, और स्टार्ट 2 है उस पर किए गए थे 1993 में। तो इसमें पूछ रखा है स्टार्ट 1 संधि पर हस्ताक्षर, तो स्टार्ट 1 पर 1991 में और स्टार्ट 2 पर 1993 में किए गए थे साथियों। 1987 के अंदर कौन सी ट्रीटी हुई थी साथियों? आईएनएफ नामक ट्रीटी है वो कब हुई थी साथियों? 1987 के अंदर हुई थी। भारत ने श्रीलंका में शांति सेना आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में कब भेजी थी? तो वो बात करें तो वो भेजी थी साथियों 1987 में भेजी थी। आगे साथियों 1995 में किसकी स्थापना हुई थी? डब्ल्यूटीओ की स्थापना की अगर बात करें तो वो साथियों कब हुई थी? 1995 में। डब्ल्यूटीओ ने किसका स्थान लिया था? तो वो लिया था साथियों गेट का स्थान। डब्ल्यूटीओ ने किसका स्थान लिया था? गेट का स्थान। अगर गेट की बात करें तो गेट की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1947 में गेट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों, स्टार्ट 1 संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? जो स्टार्ट 1 संधि है वो किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो वो हुई थी साथियों अमेरिका और सोवियत संघ। लगभग जो ट्रीटी है वो परमाणु हथियारों की जो संख्या बढ़ रही थी, जो परमाणु हथियारों की जो संख्या बढ़ रही थी शीत युद्ध के समय, उन परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने के लिए या परमाणु हथियारों को कम करने के लिए, क्योंकि लगभग क्या है साथियों, परमाणु हथियार अमेरिका और यूएसएसआर इन दोनों देशों के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार थे। तो लगभग जो ट्रीटी हुई थी वो साथियों इन्हीं दोनों देशों के बीच में हुई थी। तो स्टार्ट 1 संधि कब हुई थी साथियों? दोबारा रिवीजन भी करते रहेंगे साथ का साथ। तो 1991 में। स्टार्ट 2 कब हुई थी? 1993 में। किन किन के बीच हुई थी साथियों? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई थी। आगे बात करेगा रूस की बात करें तो रूस का युद्ध अभ्यास कौन सा था साथियों? अब की बार यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। रूस का युद्ध अभ्यास पूछ रखा था, तो वो कौन सा था साथियों? इंदिरा। अमेरिका का युद्ध अभ्यास की बात करें तो वो क्या था? युद्ध अभ्यास किसका था? अमेरिका का। चीन का युद्ध अभ्यास कौन सा था साथियों?
हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड नामक युद्ध अभ्यास किस देश का था? चीन का। आगे साथियों, अगर रूस का परमाणु परीक्षण, रूस का परमाणु परीक्षण कब हुआ था साथियों? 1949 में। चीन का परमाणु परीक्षण कब हुआ था साथियों? 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण हुआ था। अगर भारत की परमाणु परीक्षण की बात करें तो कब हुआ था साथियों? 1974 में। इसको क्या कोड दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा नामक कोड दिया गया था। जो परमाणु परीक्षण है यानी पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। दूसरा परमाणु परीक्षण साथियों कब हुआ था? 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। इसको क्या कोड दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति नामक कोड दिया गया था। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण कब हुआ था साथियों? पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण कब हुआ था साथियों? 1998 में पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण हुआ था, जब भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। आगे बात करें अमेरिका, अमेरिका का थर्ड अस्तित्व में कब आया था? अमेरिका का जो थर्ड है वो कब अस्तित्व में आया था? तो वो साथियों अस्तित्व में आया था 2008 के अंदर। थर्ड की फुल फॉर्म लगभग क्या होता है? मोस्टली हर बार थर्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि थर्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो थर्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो वह साथियों टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। दोबारा रिवीजन करेंगे साथियों, क्या है? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इस प्रकार साथियों हम क्या है, जो पुराने जो क्वेश्चन है जो हर बार यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी हम क्या है वीडियो में साथ का साथ चर्चा करते रहेंगे। तो आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है स्टार्ट टू संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? जो स्टार्ट टू है वो संधि उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? उस पर साथियों हुए थे 1993 में। स्टार्ट वन पर कब हुए थे साथियों? 1991 में। अगर बात करें 1995 में अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया तो 1995 में किसकी स्थापना हुई थी साथियों? कमेंट बॉक्स में बताना। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और डब्ल्यूटीओ ने किसका स्थान लिया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और उसकी स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन साथियों कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ दिया है, जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट टू संधि किन देशों के बीच में हुई थी? जो स्टार्ट टू संधि है, स्टार्ट टू संधि है वो किन देशों के बीच में है? अभी बताया था साथियों, क्योंकि लगभग संधियां क्या है वो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में हुई थी। तो अमेरिका और रूस के बीच में स्टार्ट टू संधि हुई थी। स्टार्ट टू संधि कब हुई थी साथियों? 1993 में हुई थी। आगे है अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का जो कंपनी है कोमकासा की स्थापना कब हुई थी साथियों? कोमकासा की स्थापना हुई थी साथियों 2018 में। अगर लिमोवा की बात करें, ये कुछ अमेरिका की कंपनी है, इनकी भी हम साथ का साथ क्या है चर्चा करेंगे। लिमोवा की स्थापना हुई थी 2016 में। आगे है बीका की स्थापना कब हुई थी साथियों? बीका की स्थापना हुई थी 2020 में हुई थी साथियों। इस प्रकार क्या है हम रिवीजन भी साथ का साथ क्या है करते रहेंगे। जिस देश के बारे में पूछा जाएगा उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल है हम करते रहेंगे, ताकि हमारा जो आज का सेशन है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। अगला है साथियों वो है अमेरिका की बात कर ली हमने। रूस का युद्ध अभ्यास दोबारा करेंगे। कौन सा बताया था मैंने साथियों? इंदिरा नामक युद्ध अभ्यास बताया था रूस का। परमाणु परीक्षण रूस का कब हुआ था साथियों? 1949 में रूस का परमाणु परीक्षण हुआ था। इसी तरह अमेरिका का परमाणु परीक्षण कब हुआ था साथियों? 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हुआ था साथियों। उसको क्या कोड दिया गया था? क्या कोड दिया गया था साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे है फ्रांस का युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों? वरुण, गरुड़ और शक्ति। वरुण, गरुड़ और शक्ति नामक युद्ध अभ्यास किस देश का साथियों? तो वो है फ्रांस का। चीन का युद्ध अभ्यास कौन सा है साथियों? हैंड इन हैंड।
हैंड इन हैंड नामक युद्ध अभ्यास किस देश का साथियों? तो वो है चीन का। चीन का परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वह साथियों स्टार्ट वन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो स्टार्ट वन ट्रीटी है, स्टार्ट वन ट्रीटी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामरिक सामरिक परमाणु हथियारों में कमी करना। मैंने आपको बताया था साथियों, जो मोस्टली ट्रीटी हुई थी वो अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी। तो इन लगभग ट्रीटियों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि परमाणु हथियारों की ओड़ लगी हुई थी एक दूसरे देश के अंदर, तो इन परमाणु हथियारों की ओड़ को कम करने के लिए, यानी परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने के लिए जो ट्रीटी हुई थी वो लगभग यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हुई थी साथियों। तो ये क्या थी? सामरिक परमाणु हथियारों में कमी करना। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है स्टार्ट वन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? जो स्टार्ट वन संधि हुई थी कब हुई थी साथियों? 1991 में। स्टार्ट टू कब हुई थी साथियों? 1993 में। तो स्टार्ट वन के समय क्या है साथियों? स्टार्ट वन के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे साथियों मिखाइल गोर्बाचेव। उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी फेमस पुस्तक थी, कौन थी? ऑन माई कंट्री एंड द वर्ल्ड। ऑन माई कंट्री एंड दी वर्ल्ड नामक पुस्तक है, वो किसकी थी साथियों? फेमस पुस्तक थी इसकी। वैसे तो इनकी क्या है, राइटर की बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन मोस्ट फेमस बुक का ही हम जिक्र करेंगे। तो आगे साथियों बोरिस येल्त्सिन है, उनकी फेमस पुस्तक कौन सी थी? अगेंस्ट द ग्रेन नामक जो पुस्तक है वो किसकी थी? बोरिस येल्त्सिन की। आगे व्लादिमीर पुतिन की कौन सी पुस्तक थी? जूडो हिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिस। और व्लादिमीर पुतिन कौन है? व्लादिमीर पुतिन कौन है? तो कौन है साथियों? कौन है? इसकी फेमस पुस्तक की बात करें तो वह जूडो हिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिस नामक पुस्तक है, वो किसकी है साथियों? व्लादिमीर पुतिन की। आगे है निकिता ख्रुश्चेव की फेमस बुक कौन सी है? रिमेंबर्स नामक पुस्तक किसकी है? निकिता ख्रुश्चेव की। क्योंकि क्या होता है साथियों, यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर क्या होता है, हर बार पुरानी पुस्तकें या जो पुराने राइटर है जो कोल्ड वॉर के समय में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के अंदर जो राइटर है, उन राइटरों की जो पुस्तकें हैं वो क्या होती है, हर बार पूछ ली जाती है। चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे यूपी असिस्टेंट का प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुराने राइटर, उनका नाम दे दिया जाता है और उनकी बुक पूछ ली जाती है। इसीलिए हम साथियों क्या होता है, वीडियो के अंदर इन पुराने राइटर का जब नाम आ जाता है तो उनकी जो फेमस बुक होती है उन पर हम चर्चा करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है स्टार्ट वन पर अमेरिका की ओर से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? स्टार्ट वन कब हुई थी साथियों? 1991 में। स्टार्ट टू कब हुई थी? 1993 में।
तो स्टार्ट वन पर अमेरिका की ओर से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? तो किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे साथियों? जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने। जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने क्या है उस टाइम हस्ताक्षर किए थे। इनकी फेमस बुक की बात करें अगर, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश है, इनकी फेमस बुक है डिसीजन पॉइंट्स। डिसीजन पॉइंट्स नामक जो पुस्तक है वो किसकी है? जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश की। अगर रोनाल्ड रीगन की अगर फेमस पुस्तक की बात करें तो वो क्या है साथियों? एन अमेरिकन लाइफ। एन अमेरिकन लाइफ नामक पुस्तक है वो किसकी है? रोनाल्ड रीगन की। आगे साथियों बिल क्लिंटन की अगर पुस्तक की बात करें तो वो क्या साथियों? माई लाइफ, यानी उनकी आत्मकथा माई लाइफ। आगे साथियों जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, उनकी अगर फेमस की बात जो फेमस बुक है उनकी बात करें तो वो क्या साथियों? ए वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड। ए वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड नामक पुस्तक किसकी है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश की है साथियों, फेमस पुस्तक। अगला क्वेश्चन है वो है स्टार्ट वन संधि कब प्रभावी हुई थी? जो स्टार्ट वन संधि है वो साथियों कब प्रभावी हुई थी? तो कब प्रभावी हुई थी साथियों? 1994 के अंदर प्रभावी हुई थी। हस्ताक्षर हो गए थे, कब हुए थे साथियों? 1991 में हुई थी, लेकिन प्रभावी रूप से क्या है तो लागू मान लेते हैं। क्या प्रभावी कब हुई थी? 1994 में हुई थी साथियों। 1996 के अंदर कौन सी ट्रीटी हुई थी साथियों? सीटीबीटी कब हुई थी साथियों? 1996 में। 1998 में किस देश का परमाणु परीक्षण हुआ था साथियों? भारत का और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका है क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। जो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, उसका जो कोड की बात करें या नाम की बात करें तो क्या दिया गया था साथियों? ऑपरेशन है शक्ति नामक जो नाम है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों वो है स्टार्ट टू का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो स्टार्ट टू ट्रीटी हुई थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो क्या था साथियों प्रमुख उद्देश्य? MIRV मिसाइलों को समाप्त करना, यानी जो मिसाइलें थी उनको समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था स्टार्ट टू का। आगे साथियों अगला क्वेश्चन है वो है MIRV का संबंध किससे है? MIRV का संबंध है वो किससे साथियों? एक मिसाइल से कई परमाणु वार हेड दागना, यानी एक जो मिसाइल होती है उनसे कई बार हेड दागना, यानी कई जगह अटैक करना। अगला साथियों वो है स्टार्ट टू पर रूस की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? स्टार्ट टू कब हुई थी? स्टार्ट टू साथियों 1993 में हुई थी। स्टार्ट टू पर क्या साथियों? स्टार्ट टू पर रूस की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो किसने किए थे साथियों? बोरिस येल्त्सिन ने रूस की ओर से हस्ताक्षर किए थे। अगर इसकी फेमस बुक की बात करें तो वो कौन सी थी साथियों? अगेंस्ट द ग्रेन नामक पुस्तक। अगेंस्ट द ग्रेन नामक पुस्तक बोरिस येल्त्सिन की। अगला साथियों मिखाइल गोर्बाचेव की फेमस बुक पुस्तक अभी करवाया मैंने जस्ट ही, क्या है? ओन माई कंट्री एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक है वो किसकी थी? मिखाइल गोर्बाचेव की। आगे साथियों व्लादिमीर जो पुतिन है उनकी फेमस बुक कौन सी थी? जूडो हिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसकी थी साथियों? व्लादिमीर पुतिन की थी। आगे दिमित्री मेदवेदेव की जो फेमस बुक की बात करें तो वो क्या थी साथियों? इनकी
कोई फेमस बुक है वो नहीं थी। आगे साथियों अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट 2 पर अमेरिका की ओर से किसने हस्ताक्षर किए? जो स्टार्ट 2 ट्रीटी हुई थी, कब हुई थी साथियों? 1993 में हुई थी। उस पर अमेरिका की ओर से, अमेरिका की ओर से उस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो वो किए थे साथियों जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने। जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने अमेरिका की ओर से क्या है, हस्ताक्षर किए थे किस पर? स्टार्ट 2 पर। अगर जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश की बात करें, इनकी फेमस पुस्तक अभी अभी मैंने करवाया है, कौन सी इनकी फेमस पुस्तक है? डिसीजन पॉइंट्स नामक। आगे साथियों बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन की फेमस पुस्तक कौन सी थी? माई लाइफ, माई लाइफ नामक पुस्तक वो किसकी है? बिल क्लिंटन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कौन सी फेमस पुस्तक? ए वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड। आगे साथियों बराक ओबामा, बराक ओबामा की ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड, ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसकी है साथियों? वो है बराक ओबामा की। बराक ओबामा की पुस्तक है ए प्रोमिस्ड लैंड। ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक है वो साथियों है बराक ओबामा की। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट 2 का मुख्य फोकस क्या था? स्टार्ट 2 की बात करें कब हुई थी साथियों? 1993 में हुई थी। तो इनका मुख्य उद्देश्य, अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो क्या था? सामरिक परमाणु हथियार, सामरिक परमाणु हथियार उनकी को घटाना या उनकी संख्या को घटाना इनका मुख्य फोकस था। अगला क्वेश्चन है साथियों वो है, स्टार्ट 2 पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं हो सकी? स्टार्ट 2 है वो पूर्ण रूप से लागू है, वो क्यों नहीं हो सकी थी? क्योंकि एबीएम संधि से अमेरिका के हटने के बाद, एबीएम संधि से अमेरिका क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से जो अमेरिका वो हट गया था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है वो है साथियों, स्टार्ट संधियां किस युद्ध के बाद की रणनीति का भाग थी? स्टार्ट 2 है वो किस युद्ध के बाद की रणनीति का भाग थी? तो किस युद्ध के बाद की रणनीति का भाग थी साथियों? शीत युद्ध। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी साथियों? 1991 में। 1989 में किसके बाद है? बर्लिन की दीवार गिर गई थी, उसके बाद क्या हुआ था? शीत युद्ध का धीरे धीरे समाप्त हो गया था साथियों। खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध साथियों कब हुआ था? 1991 में खाड़ी युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था साथियों? 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो वो कब हुआ था साथियों? 1914 से लेकर 1918 तक। और प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? गैस का प्रयोग, जहरीली गैस का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से दम घुटने के कारण जो सैनिक थे उन सैनिकों की क्या है? डेथ हो गई थी। वो कौन सी गैस थी साथियों? मस्टर्ड नामक गैस थी। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी गैस का प्रयोग किया गया था, तो कौन सी गैस थी साथियों? मस्टर्ड गैस का प्रयोग है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्टार्ट 1 में किस प्रकार के हथियार शामिल थे? तो स्टार्ट 1 हुई थी, कब हुई थी साथियों? 1991 में। उसमें किस प्रकार के हथियार शामिल थे? तो उसमें क्या थे? सामरिक परमाणु हथियार शामिल थे। उनकी संख्या को घटाने के लिए स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 ट्रीटी है वो लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्टार्ट 1 के सत्यापन के लिए क्या व्यवस्था थी? जो स्टार्ट 1 ट्रीटी हुई थी उसके सत्यापन के लिए क्या व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था थी? उपग्रह व निरीक्षण, उपग्रह व निरीक्षण इनकी जो स्थापना है वो की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन है साथियों वो है, स्टार्ट 1 के बाद कौन सी नई संधि आई थी? स्टार्ट 1 के बाद है
वो कौन सी नई संधि आई थी साथियों? तो कौन सी आई थी? स्टार्ट टू। और स्टार्ट टू कब आई थी साथियों? 1993 में आई थी। स्टार्ट वन कब आई थी? 1991 में। अगर एनपीटी की बात करें, एनपीटी कब आई थी साथियों? 1968 में आई थी। एनपीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। एनपीटी लागू कब हुई थी साथियों? तो वो हुई थी 1970 में। अगर सीटीबीटी की बात करें, सीटीबीटी कब लागू हुई थी साथियों? 1996 में लागू हुई थी। पीटीबीटी, पीटीबीटी कब लागू हुई थी साथियों? 1963 में। पीटीबीटी का दूसरा नाम पीटीबीटी का क्या था साथियों? एलटीबीटी था पीटीबीटी का दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन है, वो है स्टार्ट टू का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार की मिसाइलों को सीमित करना था? तो स्टार्ट टू का मुख्य उद्देश्य है वो किस प्रकार की मिसाइलों को समाप्त करना था? एमआरवाई युक्त आईसीबीएम नामक मिसाइलों को क्या है? सीमित करना था। स्टार्ट टू कब हुई थी साथियों? 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट संधियों का संबंध किससे है? जो स्टार्ट संधियां है, स्टार्ट वन और स्टार्ट टू, उसका संबंध है वो किससे है? परमाणु निशस्त्रीकरण हथियार नियंत्रण, यानी परमाणु जो मिसाइलें हैं या परमाणु हथियार है उनकी संख्या को घटाने के लिए क्या है, ये ट्रीटी है वो लागू की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, वो है स्टार्ट वन के बाद किन देशों ने इसकी जिम्मेदारियां निभाई थी? जो स्टार्ट वन ट्रीटी हुई थी 1991 में, उसके बाद कौन कौन से देशों ने क्या है जिम्मेदारियां निभाई थी? तो किसने निभाई थी साथियों? रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने क्या है मुख्य जिम्मेदारियां निभाई थी। अगर बात करें यूक्रेन, रूस यूक्रेन युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? कब हुआ था साथियों? फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था। और वर्तमान में भी क्या है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध वो चल रहा था। इसमें भारत की ओर से एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। कौन सा ऑपरेशन भारत की ओर से रूस यूक्रेन के युद्ध के समय चलाया गया था? क्यों चलाया गया था साथियों? क्योंकि वहां पर जो हम भारत के विद्यार्थी थे वो वहां पर क्या है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। उन देशों में वो फंस चुके थे युद्ध के कारण। जो वहां के जो हवाई जहाज है वो क्या है, उनका आवागमन है वो धीरे धीरे कम हो गया था। इसलिए उनको सुरक्षित अपने देश के अंदर लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था भारत की ओर से। वो कौन सा ऑपरेशन था उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। रूस का युद्ध अभ्यास इंदिरा, भारत का परमाणु परीक्षण 1974 और 1998। 1974 स्माइलिंग बुद्धा, 1998 ऑपरेशन शक्ति। जापान का युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन। अब हम साथियों लिखेंगे नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे। अमेरिका का थार्ड कब अस्तित्व में आया? 2008 में। थार्ड की फुल फॉर्म क्या थी? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। चाइना का युद्ध अभ्यास कौन सा था? हैंड इन हैंड। चाइना का परमाणु परीक्षण कब हुआ था साथियों? 1964 में। क्योंकि साथियों हर बार अगर लिखेंगे तो क्या है थोड़ा वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए क्या है ये अपन जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेंगे इनको। आगे है स्टार्ट वन के अनुसार हथियारों की संख्या किस दिशा में ले जाई गई? स्टार्ट वन कब हुई थी? 1991 में। और उनके अनुसार हथियारों की जो संख्या है वो किस दिशा में ले जाई गई? तो किस दिशा में ले जाई गई साथियों? वो थी घटाने की दिशा में ले जाई गई, घटाने की ओर। धीरे धीरे क्या है जो हथियारों की संख्या बढ़ रही थी उन पर रोक लगाने के लिए टीटीआर लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट संधिया किसका उदाहरण है? स्टार्ट संधिया वो किसका उदाहरण है साथियों? तो वो है हथियार नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल करने के लिए जो है वो स्टार्ट वन और स्टार्ट टू ट्रीटी है वो लागू की गई थी। अगला है साथियों वो है स्टार्ट टू का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? जो स्टार्ट टू ट्रीटी है उसका महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? MIRV और ICBM हटाना। इनको हटाने के लिए यह जो ट्रीटी है वो लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों स्टार्ट वन और स्टार्ट टू
मुख्यतः किस प्रकार की मिसाइलों से संबंधित है? तो किस प्रकार की मिसाइलों से है? ICBM नामक मिसाइलों से क्या है? संबंधित है। कौन सी? स्टार्ट 2 और स्टार्ट 1 कब हुई थी साथियों? 1991 और 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है स्टार्ट संधियां किस महाशक्ति प्रतिद्वंदता को कम करने का प्रयास थी? किसको कम करने का प्रयास थी साथियों? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ की जो प्रतिद्वंदता थी उनको कम करने का प्रयास थी। अब दोबारा बात करें साथियों, भारत पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण। भारत का पहला 1974, दूसरा 1998। पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण 1998। चीन का परमाणु परीक्षण 1964 में। चीन का युद्ध अभ्यास है कौन सा था? हैंड इन हैंड। जापान का युद्ध अभ्यास कौन सा था? धर्म गार्जियन। इस प्रकार साथियों हम रिवीजन करते रहेंगे साथ का साथ। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट 2 के बाद कौन सी प्रमुख संधि आई थी? कौन सी प्रमुख संधि आई थी साथियों? न्यू स्टार्ट। और न्यू स्टार्ट कब हुई थी? कब हुई थी साथियों? 2010 में। पीटीबीटी कब हुई थी साथियों? 1963 में। पीटीबीटी का दूसरा नाम एलटीबीटी। सिएटो की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1954। सेंटो की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1955 में। कौन सी संधि के तहत? बगदाद संधि के तहत हुई थी साथियों। सेंटो 1955 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है स्टार्ट संधियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था साथियों? हथियारों की होड़ को कम करने के उद्देश्य से स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 जो संधि है वो लागू की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा साथियों, वो है स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 का अध्ययन मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है साथियों? अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं रक्षा अध्ययन से संबंधित है स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 का उद्देश्य। इस प्रकार और ये कब हुई थी साथियों? 1991 और 1993 में हुई थी। इस प्रकार साथियों हमने आज के इस सेशन में स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधि दोनों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। तो आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ या नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई जोश जुनून ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस भाई गुरमीत सर के साथ। नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको क्या है मिलती रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस भाई गुरमीत सर के साथ। जय हिंद, जय भारत।